तो निश्चित रूप से वहाँ पर हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में क्या बीजेपी अपने सबसे बड़े सहयोगी को बड़ा तोहफा देने जा रही है? क्या नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को यूपी में 25 सीटें मिल सकती हैं? और अगर ऐसा हुआ तो सबसे बड़ा नुकसान किस पार्टी को होगा? आखिर बिहार की राजनीति करने वाली जेडीयू अब उत्तर प्रदेश में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रही है? पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर के अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने साफ तौर पर 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश कर दी है। हालांकि जेडीयू ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वह एनडीए का हिस्सा बनकर ही चुनाव लड़ना चाहती है और सीट शेयरिंग को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी के फैसले का इंतजार कर रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि जेडीयू ने अचानक उत्तर प्रदेश की राजनीति में कदम क्यों रख दिया है। दरअसल पटना में बिहार सरकार के मंत्री और उत्तर प्रदेश प्रभारी श्रवण कुमार ने साफ कहा कि पार्टी अब राष्ट्रीय स्तर पर अपना विस्तार करना चाहती है। उनके मुताबिक पहले जेडीयू कई राज्यों में अकेले चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन अब एनडीए में पहले से बेहतर तालमेल है और पार्टी उसी के साथ आगे बढ़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि बिहार में लंबे समय तक एनडीए ने नीतीश कुमार के नेतृत्व को देखा है और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नीतीश कुमार पार्टी को बड़े स्तर पर ले जाना चाहते हैं। इसके लिए भाजपा से सकारात्मक संकेत का इंतजार किया जा रहा है। पार्टी काम कर रही है, पार्टी वहाँ पर काम कर रही है और चुनाव जब पार्टी का संगठन बढ़ता है, पार्टी के काम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त भी होती है। पार्टी यही काम करती है तो निश्चित रूप से वहाँ पर हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए हमारे बड़े नेता मिल बैठ करके तय करेंगे। 25 सीटों की दावेदारी के बाद अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर जेडीयू की रणनीति क्या है। दरअसल आपको बताएं कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अकेले चुनाव लड़ने का नुकसान आपको बता दें कि जेडीयू पहले ही उठा चुकी है और यही कारण है कि अब पार्टी जोखिम लेने के बजाय गठबंधन की राजनीति पर ज्यादा भरोसा कर रही है। पंजाब के बाद अब उत्तर प्रदेश को सबसे अहम राज्य माना गया है। खासकर बिहार से सटे पूर्वांचल की करीब 25 सीटों पर पार्टी की नजर है, जहां उसे लगता है कि नीतीश कुमार की पहचान और सामाजिक समीकरण का फायदा मिल सकता है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि अगर जेडीयू मैदान में उतरती है तो इसका असर आखिर किस पर पड़ेगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान बहुजन समाज पार्टी को हो सकता है। उनका कहना है कि बिहार की तरह जेडीयू की पकड़ पिछड़ा, अति पिछड़ा और कुछ अल्पसंख्यक वोटरों के बीच रही है। उत्तर प्रदेश में इन वर्गों का एक बड़ा हिस्सा फिलहाल बीएसपी के साथ माना जाता है। ऐसे में अगर जेडीयू इन वोटरों में सेंध लगाने में कामयाब रहती है तो मायावती की पार्टी को सीधा नुकसान हो सकता है। वहीं कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि समाजवादी पार्टी के कुछ वोटों पर भी इसका हल्का असर देखने को मिल सकता है। हालांकि जानकार यह भी कह रहे हैं कि जेडीयू के लिए राह इतनी आसान नहीं होने वाली है। उनका कहना है कि फिलहाल जेडीयू की पहचान मुख्य रूप से बिहार से लगे पूर्वांचल के कुछ जिलों तक ही सीमित है। अगर पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश में असर दिखाना है तो सिर्फ एनडीए के सहारे चुनाव लड़ना काफी नहीं होगा, उसे जमीनी स्तर पर संगठन मजबूत करना होगा, कार्यकर्ता सम्मेलन करने होंगे और बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान भी चलाना होगा। खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश और लखनऊ, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज जैसे बड़े शहरों में पार्टी को अपनी अलग पहचान बनानी पड़ेगी। यानी फिलहाल पूरी कहानी का सबसे अहम किरदार अभी बीजेपी ही है। जेडीयू ने बता दें आपको कि अपनी तरफ से 25 सीटों की दावेदारी पेश कर दी है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर के अंतिम फैसला भारतीय जनता पार्टी को ही करना है। इससे पहले आपको बता दें कि 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसे कोई खास सफलता नहीं मिली थी। इस बार पार्टी एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है ताकि विपक्षी वोटों का बंटवारा ना हो और उसे बेहतर राजनीतिक फायदा मिल सके। ऐसे में अब बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश में जेडीयू को 25 सीटें देने के लिए तैयार होगी? क्या नीतीश कुमार की पार्टी को एनडीए में बड़ी हिस्सेदारी मिलेगी या फिर सीटों की संख्या कम कर दी जाएगी? और अगर मिलती है कुछ भी सीटें तो वो सीटें कितनी होगी? और अगर जेडीयू को मौका मिलता है तो क्या वह उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी नई जमीन तैयार कर पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब अब आने वाले दिनों में सीट शेयरिंग की तस्वीर साफ होने के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? जेडीयू की राजनीति को आप कैसे देखते हैं?
और क्या बीजेपी जेडीयू को उत्तर प्रदेश में सीट देगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।